कितने लोगों को बाल अवस्था में बड़ा दुख मिला है। कल एक सज्जन बता रहे थे लखनऊ में अपनी कहानी, आंसू आ गए उनके। कह रहे थे 7 पैकेट पार्ले बिस्कुट और 1 पैकेट 1 किलो का नमकीन साधारण वाला, 1 महीना इतना ही खा करके गुजारा हूं इस लखनऊ में। पेट में भूख है, किसी रिश्तेदार से मांगा नहीं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डालकर कहीं गया, उधर से लौटे तो रास्ते में बंद हो गई मोटरसाइकिल, पेट्रोल खत्म होगा। लोग पूछें का बात पेट्रोल खत्म? तो बोले पेट्रोल तो अभी डलवाए थे, भरा है लेकिन स्टार्ट नहीं होती, पता नहीं क्या। बोले इज्जत बचाते रहे, मांगे न कोई से नहीं। लोग पूछें भोजन कर लो, भूखे हो, भूखे हो भोजन कर लो, मतलब खाना देना नहीं चाहते। तो शब्द लग गया। तो बोले नहीं हम अभी खा के आज छक गए। बोले 7 पैकेट बिस्कुट से और 1 किलो नमकीन से 1 महीना गुजार दिया मैंने, भूखे सो जाते थे। आज गुरुवार मेरे पास में लखनऊ में 1000-2000 बीघे जमीन है और 5-6 किलोमीटर एरिया में मेरे से बड़ा किसी के मकान का प्लाट नहीं है। ये है गुरुवार हाल। और गुरुदेव मैं और आगे बढ़ना चाहता हूं, तो मैं आपसे यही कहूंगा तुम मेरे गुरु बन जाओ। मैं अभी गुरु किया भी नहीं हूं, क्योंकि गुरु के बिना फिर दारू शुरू हो जाएगी। जब आदमी के पास धन आता बुद्धि बिगड़ती है। बुद्धिमान इतना है वो व्यक्ति। बोला एक प्रोग्राम भी दीजिए, नवंबर में कर देता हूं, 3 चैनलों पर लाइव टेलीकास्ट करा देता हूं। तो मैंने सोचा फिर तो करोड़ों का खर्च आएगा। बोले 10-5 करोड़ तो यूं ही पड़े रहते हैं करते। अब देखिए जो आदमी बाल अवस्था में इतने दुख उठाया है और उसके दुख की कहानी सुनने का किसी के पास टाइम नहीं, क्योंकि सबके पास अपने अपने दुख बहुत है। हर आदमी दुख उठा उठा कर बैठा है और किसी की बीती हुई दुख की कहानी को सुन लो तो उसको थोड़ा तसल्ली होती है। तो मैंने उनकी कहानी सुना 1 घंटे तक। तो मैंने भी सोचा देखो ये क्या प्रारब्ध है। जो व्यक्ति को महीने में खाने को भोजन नहीं मिला है, आज वो व्यक्ति हजारों बीघे भूमि का मालिक बना हुआ है। और जो व्यक्ति धक्का खाया है, आज वो कैसी कैसी घड़ियों में चल रहा है। तो याद रखना तुम बचपन में यदि कमजोर हो तो ये मत सोचना कि जवानी में भी कमजोर रहूंगा। आपके प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं, ये बहुत गरीब घर के आदमी हैं। इनकी बहन अभी भी फूल बेचती है और उससे जीवन यापन करती है। उसको क्या पता था मेरा भाई मुख्यमंत्री बनेगा, इतना बड़ा गोरखपुर पीठ का महंत बनेगा, सांसद बनेगा। तुम बच्चे को जन्म दे सकते हो, बेटी को जन्म दे सकते हो, तुम किसी लड़की को पत्नी बना सकते हो, किसी लड़के को पति बना सकते हो, लेकिन तुम ये पता नहीं कर सकते हो कि इसकी किस्मत में है क्या, उसकी किस्मत का चमत्कार किस उम्र में होने वाला है। इसलिए कहते हैं किसी को गरीब समझकर, दुखी समझकर, छोटा मकान समझकर आप उससे घृणा मत कीजिए। न जाने किस वक्त उसका भाग्य बदलेगा। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बचपन में ट्रेनों में चाय बेचते थे। वास्तव में वो गरीब घर के हैं। उनकी माँ पड़ोस में मजदूरी करने जाती थी, बर्तन मांजने, जूठे बर्तन पोंछा लगाने। आज बड़ा आश्चर्य उसकी माँ को होगा। अब माँ भी मजेदार है, उसके मुंह में दांत नहीं फिर भी हंसती रहती है, क्योंकि इससे ज्यादा उसको खुशी होगी क्या। जो माँ मजदूरी करती थी, झाड़ू पोछा लगाती थी, आज उसका बेटा देश के सबसे उच्च पद पर प्रधानमंत्री बनकर बैठा हुआ है।
इसलिए मैं कहूंगा किसी मां को अपने बेटे की भी चिंता ज्यादा नहीं करनी चाहिए। तुम्हारे बेटे का भाग्य किस उम्र में उदय होगा तुमको क्या पता है? तुम क्यों टेंशन ले रही हो? तुम्हारी बेटी का भाग्य कब कहां कैसे उदय होगा तुमको मालूम नहीं है। और ये भी सोचना ये भाग्य बना कहां से है। भाग्य की रचना पुण्य से होती है और सबसे बड़ा पुण्य सत्संग समागम करने से होता है, क्योंकि सत्संग समागम के द्वारा हजारों लोगों के मन का पाप ताप संताप कट जाता है, हजारों लोगों को अच्छी राह मिल जाती है, हजारों करोड़ों लोगों को जिंदगी जीने का सलीका तरीका मिल जाता है और उनकी जिंदगी में जो सुख शांति आती है, उनकी प्रसन्न आत्मा की दुआएं आपके भाग्य को सौभाग्य में बदल देती है। हर्षित वर्मा जी, सावधान, किस्मत का सितारा बुलंद है और कभी कभी बुढ़ापे में किस्मत उदय होती है। तुम बचपन में धक्का खाओगे, जवानी में धक्का खाओगे, बुढ़ापे में बड़े ठाट बाट तुम्हारे होंगे। कोई तुम्हारे घर में पोता के रूप में दिव्य आत्मा का जन्म होगा, कोई पोती के रूप में महान आत्मा का जन्म होगा, कोई बहू के रूप में तुम्हारे घर में ऐसी आत्मा आ जाएगी जिस दिन से उसके पैर पड़ेंगे उसी दिन से बदलाव प्रारंभ हो जाएगा, परिवर्तन शुरू हो जाएगा। परमहंस रामकृष्ण एक साधारण संत थे। जिस दिन से विवेकानंद के पैर वहां पड़े जाकर के परमहंस रामकृष्ण को पूरी दुनिया जान गई और परमहंस रामकृष्ण की मूर्तियां लग गई, मठ बन गए, मंदिर बन गए। याद रखना, कोई जब प्रचंड भाग्यशाली शिष्य भी किसी आश्रम में प्रविष्ट होता है तो उस आश्रम का भी नक्शा बदलना शुरू हो जाता है। इसलिए किसी सासू को अपनी बहू के साथ में कभी दुर्व्यवहार नहीं करना चाहिए। और कभी कभी सासू बहुत सौभाग्यशाली होती है, बहू की किस्मत उतनी अच्छी नहीं है। सासू के मरते ही बहू को धक्का खाना पड़ता है। सासू जब तक थी तब तक सप्ताह में 3 दिन खीर पूड़ी हलवा बनता था। सासू जी का मरना हलवा पूड़ी खीर साथ में चला गया। अब यहाँ दाल भात बनने की भी लाले पड़ रहे हैं। पति पत्नी दोनों चूल्हे के पास लड़ रहे हैं। सासू गई है, चूल्हा तो छोड़ गई है, घर वही है, सब डीव डेला हो गया। जिस समय सासू थी उस समय बड़ा अहंकार था बेटे बहू को कि मैं ही सब कुछ हूं। अब पता चला कुछ लोग तुम्हारे घर में, तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी राजनीतिक पार्टी में, तुम्हारे आश्रम में ऐसे होते हैं जो हाथों से काम तो कम कर पाते हैं, लेकिन प्रचंड प्रारब्ध उनका ऐसा होता है कि उनकी बातों से ही सारा खेल बनता चला जाता है। और ऐसे लोगों को ठीक से पकड़ कर रखना चाहिए, वे छूटने न पाए। उनके साथ में अपने को भी सब आराम मिलती रहेगी। और भाग्य को उदय करना चाहते हो तो थोड़ा दान भी किया करो। अब तुम कहोगे दान किसको दें? दान करने के लिए बहुत स्थान है, बहुत जगह है। मंदिर निर्माण हो रहा हो उसमें दान करो, कहीं भंडारा हो रहा उसमें करो, या खुद ही भंडारा करो। गरीबों को गर्म कपड़े भी दान करो, कंबल दान करो, साधुओं को कंबल दान कर दो। तुम्हारा कंबल ओढ़ करके भजन करेंगे तो कुछ न कुछ उस भजन का अंश तुमको भी मिलेगा।
मैं नागा पंथ के साधुओं का दर्शन करने गया कुंभ मेला में, तो उनको देखा सब स्टेटुर रहे थे, तो मैंने कहा आप सबको मैं कंबल दूंगा। तो 500 कंबल मंगाया और 458 या जितने भी थे सबको एक एक कंबल दिया। तो नागा लोग बहुत खुश हुए, बोले यहाँ आवत बड़े बड़े साधु हैं, देत कोई नहीं है। भले मिनिस्टर लोग आवत वहू नहीं देते, बस हाथ जोड़ के चले जाते। हमने कहा महाराज मैंने दिया नहीं है, ये सब हमको वापस फिर मिलने वाला है, वापस मिलने वाला है। और उसके बाद हमको इतना वापस मिला है, कंबल दोगे तो कंबल ही थोड़ी मिलेगा, कुछ और मिल जाएगा। ना जाने उस नागा बाबा का क्या आशीर्वाद लगा। हालांकि वो तो गंदे रहते, नंगे रहते, बाबा तो हम भी थे। बाबा को भी बाबा का आशीर्वाद चाहिए। तो जब उनके यहाँ हम बैठे तो सब नंगे बाबा हमारे चारों तरफ बैठ गए। तो मैं जिधर देखूं उधर सब नंगे। तो मैंने कहा बाबा अब मैं जाता हूँ, एक तो गांजा की गंध समा रही है और दूसरे इसमें कुछ बाबा स्नान भी नहीं करने लगे थे सब। तो कहे नहीं नहीं तुम बैठो, हम दर्शन करेंगे। आधा घंटे बिठाया जबरदस्ती और बहुत खुश हुई। और याद रखना, साधु जिससे खुश हो गया है, परम संत प्रसन्न है, उसकी प्रसन्नता के द्वार से ही आशीर्वाद प्रवाहित होने लगता है। सच्चे संत की बात बता रहा हूं। अब तुम कहते होगे सच्चे संत और कच्चे संत क्या होता है? कच्चे संत का मतलब होता है जो खाली कपड़ा संत का पहना है, विचार संत नहीं हुई। घर में मारा कूटा गवा तो साधु बनेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो घर में कुटुम कुटुम्मत हुई तो कमंडल लेकर चल दिए और नाम धर दे तिलक दास अपन। अब गुरु का नाम ऐसा बतावत है, जो बनारस आएंगे तो बताइए हरिद्वारम गुरु हैं, और हरिद्वारम जाइए तो बता दे कि वहाँ अमरकंटकम गुरु है। हाँ, ताकि तुम कहाँ ढूंढे जी वहाँ अमरकंटक। और नाम बता दीजिए बनखड़ा नंद, तुम ढूंढो बनखड़ा नंद तक जाके। संत हृदय नवनीत समाना। संत कभी कोई नशा नहीं करता है, वो संत होता है। संत का कहीं मोह भी नहीं होता है, वो संत होता है। संत का कोई एक विशेष परिवार भी नहीं होता, वो संत होता है। संत जो है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार को जीतता है, वो संत होता है। और संत जो भी करेगा उसके तन की शक्ति, मन की शक्ति, बुद्धि की शक्ति, धन की शक्ति, सभी शक्ति समाज के कल्याण में खर्च होगी, इधर उधर कहीं खर्च ही नहीं होगी। समाज का उद्धार करेगा, समाज का सुधार करेगा। और समाज सुधारक संत ही मेन रूप से होता है। इसलिए संत को जा जा करके सत्संग करना चाहिए। जैसे मैं यहाँ आ गया तो इतने लोग बैठकर सुन लिए, पर इतने लोग, ये आत्माएं हमारे आश्रम नहीं आ सकती। आश्रम में आना होगा तो इसमें से 20-25 से ज़्यादा नहीं पहुँचेंगे। और हम यहाँ आ गए तो ये सब आ गए। और आश्रम तुम सब आओ तो तुम्हारा खर्चा भी बहुत है, क्योंकि आने जाने में 500 से कम खर्चा होगा नहीं। यहाँ अगर लखीमपुर आओ और छत्तीसगढ़ में आओ तो 1500 का खर्चा है। तो मान लिया ये 1000 लोग हैं और 1500 का खर्चा है, तो कितना होगा? 1000 और 1500 की गुणा करो फटाफट। चलो ठीक से कर लेना गुणा। गुणा है 1500, 3 जीरो है 15 के आगे है 15 लाख। ये होशियार है, ये तो बिजनेसमैन आदमी है, ये घाटे में कभी चूकता ही नहीं है। अरुणदास
15 लाख का खर्चा, और यदि हम आ गए तो केवल 1 लाख में काम हो गया, सब व्यवस्था सहित 1-1.25 लाख। तो ये ठीक है कि वो ठीक है बताओ? और ट्रेन में गठरी पटरी लादे खाम खा हैरान हुई होती। और मैं जो है, मैं तो ट्रेन से चलता ही नहीं है, गठरी पटरी लादने का काम नहीं। हमारे सब साधुओं की एक गाड़ी तो झुआरस भर जाते इनके, सब थैला बैग। तो हमने पूछा ये गाड़ी खाली है? कहीं नहीं, माँ सब बैग ही भर जी। गुरुदेव आप पहली बार देखे, अभी पिछले गांव में पूछन। फिर दूसरी गाड़ी में इनके सब गद्दा भरत है, और वो हम ये बैठले तो चले आवत है। बस ट्रेन हम आधे साधु वो हम गिर जी को और बैग वैग सब रह जाइए, हम ट्रेन में चला जाइए और स्टेशन। अपनी गाड़ी में सुविधा है, खड़ी है। और फिर हमको जहां जाना वहां ट्रेन भी नहीं जाती। अब गांव-गांव में ट्रेन थोड़े जाएगी, अब ना गांव-गांव बस जाइए, वो सड़कें पर उतार दी, फिर झोरा बोरा ला दी, कैसे लीजिए? तो झंझट का काम है, इसलिए फिट काम रखो बस। तो मेरे यहाँ आने से आपको आपका टाइम भी बचा। छत्तीसगढ़ आप आओ तो 2 दिन जाने में, 2 दिन आने में, और 2 दिन प्रवचन सुनो, 6 दिन आपके लगेंगे। और 6 दिन में आप अगर 500 रुपये रोज कमाओ तो 3000 ये बैठे जाएंगे। तो 1500 जोड़ो तो 15 लाख आए, और ये 3000 ये जोड़ो एक आदमी पर, तो 15 3 45 लाख। 45 लाख का नुकसान उठाओ, उससे अच्छा 1 लाख में हमका बुलाओ और घर पर आनंद लो। मैं बहुत गणित जोड़कर काम करता हूँ। और फिर हमारे आने से और भी फायदे बहुत हैं। यहाँ का कण कण पावन होता है, और जो नहीं कभी चांस पा सकते वो भी सड़क पर ही दर्शन कर लेते हैं। आज शोभा यात्रा निकली तो बहुत से लोग अपनी दुकान से नमस्कार करते थे, तो उनको अद्भुत दृष्टि से देखते थे, ये है कौन? कुछ लोग कहते थे ये टीवी में आते वही महात्मा है, कुछ लोग कहते थे पहली बार यहाँ आए, कुछ लोग कहते थे एक बार और आ चुके, कुछ लोग कहते थे रात में हम भी चलेंगे सत्संग। यहाँ आने से फायदा है। तो सत्संग से बहुत बड़ा पुण्य होता है, घर का कलह कलेश खत्म होता है, और माँ की सेवा करने से भी बहुत पुण्य होता है, पिता की सेवा करने से भी पुण्य होता है, और अपने परिवार को सही पालन पोषण करने से भी पुण्य होता है। नशा व्यसन मांस मछली अंडा शराब इसको त्याग करने से बहुत पुण्य होता है, और किसी का परोपकार करने से भी पुण्य होता है, गौमाता की सेवा करने से बहुत पुण्य होता है, और गरीब को मदद करने से भी पुण्य होता है। और याद रखना, यदि आप बहुत अधिक पुण्य चाहते हैं तो जो नीचे कुचले हुए पड़े हैं उनको उठाने में अगर आपने हाथ का सहारा दिया है तो इससे बड़ा और पुण्य कोई नहीं हो सकता। किसी को गुरु की वाणी सुनाने से भी पुण्य होता है। अभी एक सज्जन कह रहे थे, ये अरुण जी और डॉक्टर जितेंद्र जी खड़े हो, डेंटल स्पेशलिस्ट डॉक्टर, ये कह रहे थे कि जो मिलता है उसी के मोबाइल में हम आपका प्रवचन जो है यूट्यूब में खोलकर दिखा भी देते हैं और सब्सक्राइब कर देते हैं, सुनते रहना।